जय हिंद। आज के समय में सबको पैसे की जरूरत है, सबको सफल बनना है और सबको रहस्य जानना है। रहस्य की बात करते हैं एक ऐसी किताब के माध्यम से जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं हम लोग। थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल 15 ईयर्स के एज में एक न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल लिखा करते थे, एक पोस्ट लिखा करते थे। उसके बाद उन्होंने अपने करियर में एक रिपोर्टर की भूमिका निभाई और उस समय वो बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया करते थे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी जिसमें से थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी पुस्तक है जिसके कारण उनको काफ़ी पहचान मिली, काफ़ी इजाद मिली दुनिया में। इनके समय इनके ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था उस समय जब एक सबसे बड़े अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने पहुंचे। एंड्रू कार्नेगी ने इनको सजेशन दिया, एक चैलेंज दिया कि आप इंटरव्यू तो बहुत अच्छा करते हैं भाई साहब, एक काम कीजिए, आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू लीजिए, उनके जो थॉट्स प्रोसेस है, जो उनकी लाइबिलिटीज है, उनको समझ करके उनको एक बुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसके बाद उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर 500 लोगों का इंटरव्यू लिया और उनके थॉट प्रोसेस को समझ करके एक बुक में स्टोर करके उसके बाद उन्होंने लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किया। बुक कोई ऐसी बुक नहीं, इसमें 500 लोग, 500 सबसे अमीर लोग, जिसमें से ग्राहम बेल, थॉमस एल्वा एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे लोगों के द्वारा लोगों के इंटरव्यू और उनके थॉट प्रोसेस इस बुक में लिखे गए हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ से हम लोगों का चैप्टर से शुरुआत होते हैं। इसमें से टोटल थिंक एंड ग्रो रिच में 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम इन सब के नाम बता दे रहे हैं और इसके बारे में हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज हम लोग पैसे के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन आज फर्स्ट स्टेप हम लोग सीखेंगे। पहला चीज़ आता है इसमें, फर्स्ट चैप्टर का नाम है डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा शक्ति। उसके बाद आता है बिलीफ सिस्टम और बिलीफ सिस्टम के बाद आता है सेल्फ सजेशन। इंसान अपने आप को सजेस्ट कैसे कर सकता है, बहुत ही बड़ी चीज होती है सेल्फ सजेशन। और उसके बाद आता है स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज यानी कि 90:10 का रेशियो बना के चलता है। 90 मतलब क्या है कि इसमें से 90% लोगों को स्पेशल नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन 10% लोगों के पता होता है, जो बिजनेसमैन या फिर यही 10% लोग दुनिया पर राज करते हैं। उसके बाद आता है इमेजिनेशन। ये सारे चैप्टर्स थिंक एंड ग्रो रिच के हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड प्लान। ऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद आता है डिसीजन पावर। डिसीजन पावर के बाद आता है हम लोगों की कंटिन्यूटी और उसके बाद पावर ऑफ मास्टरमाइंड टीम्स। उसके बाद आता है सेक्स पावर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम लोगों का चैप्टर जो आता है वो है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस के माइंड के बाद आता है हम लोगों का माइंड और माइंड के बाद हम लोगों का आता है सिक्स सेंसेस, जहाँ पर कोई भी इंद्री काम नहीं करता, जहाँ पर दिमाग बंद हो जाता है, वहाँ पर हम लोगों का सिक्स सेंस यानी कि छठी इंद्री काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद आता है हाउ टू रिमूव 6 फैक्टर्स ऑफ फियर। अब इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पावर ऑफ डिजायर। डिजायर क्या होती है? अब इसमें नेपोलियन हिल बताते हैं कि इसमें 90% लोग कोई भी चीज़ देखते हैं, सोचते हैं घर, बंगला, गाड़ी, मकान, ये सारी चीज़ें, तो उनके अंदर दो थॉट्स प्रोसेस आना शुरू होते हैं और वो लोग सोचते हैं काश उनके पास ये होती। जिन चीज़ों के बारे में वो लोग सोचते हैं उसको हम लोग कहते हैं विश। यानी कि सबकी एक कामना होती है कि सब लोग जीवन में अमीर बने, सबके पास नौकरी हो, घर हो, बंगला हो, मकान हो, एक अच्छी वाइफ हो, सारी चीज़ें इन लोगों की एक विश है। और 90% लोग यहीं पर सोच करके अपने विश तक ही सिमट जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग इससे आगे बढ़ते हैं और इसी विश को लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? डिजायर में। और जब ये डिजायर कन्वर्ट होता है तो आगे नेपोलियन हिल बताते हैं कि यही डिजायर में जब प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के साथ हम लोग इमोशंस मिक्स करते हैं, तो यही हम लोगों को बनता है बर्निंग डिजायर। और बर्निंग डिजायर बनने के बाद इंसान के अंदर एक जुनूनी ताकत आ जाती है, एक अनलिमिटेड पावर जनरेट होता है। इसके बाद एक कोर्स उनका आता है कि जब जीत की चाहत जिंदगी की अहम जरूरत बन जाती है तो सफलता पक्की हो जाती है। ये तो हो गया हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन, हम लोगों ने देखा इस बुक का। अब इस फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने कौन कौन सी बातें कही हैं, तो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में ही, जिसका नाम है पावर ऑफ डिजायर, डिजायर में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार के अपने गोल्स सेट करने हैं और किस प्रकार से हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इसमें 6 स्टेप्स बताए हैं जिसके थ्रू हम इंसान किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी गोल को फाइंड कर सकते हैं। इसमें से फर्स्ट चीज आता है जो वो आता है क्लियर टू कट गोल। किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए सबसे पहली चीज जो बताते हैं नेपोलियन हिल, उन्होंने
500 लोगों के इंटरव्यू में जो चीजें एब्जॉर्ब किया, उससे पहला चीज जो निकल के आता है वो आता है क्लियर टू कट गोल। जितने लोग भी सक्सेस हुए ना, वो बताते हैं कि इसमें सबके पास कोई ना कोई एक क्लियर टू कट गोल, स्पेसिफिक गोल सबके पास था, पहला चीज। दूसरी चीज बताते हैं कि जब वो गोल सबके पास फिक्स है, तब वो क्या करना है कि उस गोल को डेवलप करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए वो इंसान क्या क्या अपने लाइफ से क्या डोनेट करने के तैयार है, क्या एफर्ट कर सकता है। और उसके बाद ये तो दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में वो कहते हैं जब ये आपके पास फर्स्ट यानी कि एक क्लियर टू कट गोल, और दूसरा चीज आप उस गोल के लिए कुछ भी एफर्ट करने के लिए रेडी हैं, तैयार है, तो तीसरा चीज आता है कि एक डेड टाइम लाइन होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हमको एक कार खरीदना है और जिंदगी में एक कार खरीद लेंगे, दैट इज नॉट अ डेडलाइन। वहाँ पर आपको फिक्स होना चाहिए कि हम लोग को 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में एक कार चाहिए हो, किसी भी मॉडल की हो। तो ये हो गया तीसरी चीज। चौथी चीज में वो बताते हैं, अब यहाँ पर जो उन्होंने चौथी बात बताई है, उन्होंने बताया कि प्लान एंड स्टार्ट नाउ। जो भी आपने जो चीज सोचा है उस चीज को प्लान करिए, एक योजना के तहत रखिए और स्टार्ट करिए इन एनी कंडीशन। मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं हो कि आप किस हालात में, आपका घर मकान बंगला कुछ भी हो या ना हो, आप किसी भी कंडीशन में पड़े हो, घर में खाने को रोटी ना हो, लेकिन जब आप एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जब आपके अंदर जनरेट होता है, तो सारी चीज़ें कुछ समय के अंतराल में सही होना शुरू हो जाती है, बशर्ते आपके अंदर वो जुनून और जज्बा आ जाना चाहिए। ये तो हो गया हम लोगों की चौथी बात। पांचवी चीज़ क्या है कि जितना भी आपने गोल फिक्स किया ना, उसके उन सारी चीज़ों का एक बायोग्राफी लिखा होना चाहिए। बायोग्राफी का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ मनी, डेट, एफर्ट, इन सारी चीज़ों के एक कैलकुलेटेड ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। तो ये तो हो गया हम लोगों का पांचवें। और छठे स्टेप में नेपोलियन हिल बताते हैं कि जो मैंने 500 लोगों के इंटरव्यू के दौरान सीखा, वो उन लोगों का है कि सब कॉन्शियस माइंड के पावर का सबसे ज़्यादा यूज करना। अभी इसका यूज कैसे करते हैं वो लोग? तो इमेजिनेशन के द्वारा। इमेजिनेशन क्या होता है? यानी कि जिस गोल के बारे में उन लोगों को, जिस गोल को अचीव करना है, उसको इमेजिन करना, यानी कि इवनिंग और मॉर्निंग उसी चीज़ को बार बार अपने माइंड में दोहराते रहना, जिससे क्या होगा कि वो सोच इतनी पक्की हो जाए कि और सबकॉन्शियस माइंड में वो शिफ्ट हो जाए, जिससे माइंड को ये पता हो जाए कि हमको बस इसी चीज़ के लिए एफर्ट करना है और वो एक बर्निंग डिजायर के रूप में सेट हो जाए। ये थी एक ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर की डिजायर की समरी, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।